अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हाँ, आज मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही रहा होगा मेरी खुशी का, क्योंकि आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट मेरी देखी होगी और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे जो हैं 200 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। एक बिग फैमिली, अच्छी फैमिली बन चुकी है हमारी, ज़बरदस्त शानदार। अब जो है हमें सेलिब्रेशन करनी है। अब सेलिब्रेशन के हम लोग जो है सोचेंगे कि कहाँ करें क्या ना करें, तो आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स जो है मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो आज जो है नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ हमारा जो है ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो है मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए। तो नाश्ते में मेरे लिए था जो है हाफ़ फ्राई मैंने यहाँ पे बनाया था। और पता नहीं ये चूल्हे के साथ क्या मसला है कि जब भी मैं कोई फ्राई पैन यहाँ पर रखती हूँ तो तेल जो है वो सारा एक तरफ चले जाता है और जो दूसरा चूल्हा है यहाँ जिस पर चाय बन रही है बिल्कुल साइड पर रहता है। मतलब इस पर अगर कुछ भी बनाओ तो वो तेल जो है बीच में रहता है। तो यहाँ पर जो है अंडा माशाल्लाह से कोई इतना बड़ा बना कि मैं यही देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि 2 अंडों का ये एक मतलब हाफ़ फ्राई है, लेकिन ये एक ही अंडे का हाफ़ फ्राई था और ये बहुत मैंने मज़े का बनाया था। तो चलें, आज जो है नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया, चाय डबल रोटी अंडे के साथ। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर से बाहर। तो हमें आ गए थे अपने कज़न लेने और उन्होंने हमें छोड़ दिया था यहाँ पर स्टेशन की तरफ। मतलब जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है अपना साइकिल की पार्किंग लगी हुई थी कि लोग जो है साइकिल वगैरह अपनी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं और फिर घूम फिरा के आकर अपनी साइकिल उठाएं और फिर अपने घर चले जाएं। मतलब तो यहाँ पर जो है जगह जगह पे कैमरे लगे होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ से कोई भी चीज़ जो है चोरी वगैरह का तो नामो निशान ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है स्कूल्स के, कॉलेजेस के जो है लड़का लड़की जो हैं जा रहे थे, ये भी जो है इनका रोज़ाना ही आना जाना होता होगा मेट्रो ट्रेन से। सबसे आगे जगह मिली। المحطة القادمة هي أبو هيل. The next station is Abu Hail. Abu Hail. The next station is Abu Hail. सब लोग यहीं उतरे। ओए मेरे फ़ोन में ना वो सेल्फी में जूम भी होता है ये। दुबई 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 का फ्लैग मैंने पर्स कैसे टांगा हुआ है। हमने मॉल में जाके खाना है, मैंने पर्स कैसे टांगा। ये देखो मैंने पर्स लिया हुआ है अपना, दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा होगा, इसकी लेना। ये रहा, इसको मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है, ये रहा पीछे मेरी जुल्फों की तरह टंगा हुआ है। इब्ने बतूता पाँव में जूता पहने तो करता है चुर्र। और मेरी जुल्फे, ओ माय गॉड, और मेरी जुल्फे। ये रहा, मरीना वाला नहीं है ये। तुम्हें जाना किधर है बच्चे? मरीना जाना हैं, हम यूनियन पे हैं। यूनियन पे? यस, यूनियन पे है ना, तो ये जाएगा यहाँ पर। मरीना जाना है या इब्ने बतूता जाना है? दुबई मॉल है ये। नहीं, इसमें मरीना नहीं है। ये इतना बड़ा है ना, बंदा खो जाए, और हम खो गए, हमें पता ही नहीं चल रहा हमें जाना किधर है, पहुंचना किधर है। अब ये लोग जा रहे हैं वापस ट्रेनों बैठने के लिए, गलत स्टेशन पे उतरेंगे। यूनियन ही बोला था बट मरीना जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है। अब लोग कमेंट्स करके बताइएगा हो क्या रहा है हमारे साथ। आपको ज़्यादा पता होगा ना, आप लोगों को ज़्यादा ही पता होता है। खाली पड़ी है पेट, अरेबिक पेट। जैसे तुम भी कर दो हाय। और अम्मी बैठी, मैं पूरे ट्रेन में घूम रही, कोई अम्मी बैठी। المحطة الأخيرة لهذا القطار माँ जी, अम्मी, शी इज कॉलिंग यू। थैंक यू। हेलो जी व्यूअर्स, हमको मिली है तामिल, एक लेडी मिली है तामिल। और आप इंडिया में कहाँ से? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कोई लोग देख रहे हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ओ, तामिल में कुछ बोलना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए?
अगर मुझे इंडिया से, चेन्नई से कोई भी मतलब इनकी लैंग्वेज के लोग देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इन्होंने बोला क्या है, क्योंकि मुझे इनका एक भी लफ्ज़ समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, सुन के अच्छा लगा और मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो है मेरी एक इनसे अच्छी जो है ना बातचीत हो चुकी थी, तो इसलिए फिर मैंने इनकी परमिशन लेके इनके साथ वीडियो बनाई, इनको बताया अपने बारे में भी। तो चलिए सुनते हैं कि बोल क्या रही हैं। और आप लोगों का काम है अब ये कि मुझे कमेंट्स करके इनका ट्रांसलेट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। தமிழ் தமிழ்நாடுல வந்து ஏற்றவும் கடைசியா இருக்கிற இடம் தான் கன்னியாகுமரின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க வந்து திருவள்ளுவர் ஸ்டாச்சுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அப்புறம் விவேகானந்தா பாறைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு, திருப்பரப்பு அருவி, மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பிளேசஸ் இருக்கு. ஸோ அங்க வந்து வரவங்க கண்டிப்பா அதெல்லாம் வந்து விசிட் பண்ணுங்க, நல்ல ஸ்பாட். ओके, और ये भी बोलते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको तमिल में बोलिए. ஓகே, உங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒன் திங், கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து 2 மான்சூன் ரெயினுமே கிடைக்கும். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயுமே அந்த மாதிரி ஒரு இது கிடையாது, இங்கே மட்டுமே. ஸோ नाइस टू मीट यू गाइस. यार थैंक यू सो मच. अच्छा, वो सुन के तो मतलब समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा. तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, ये मरीना. हमें पता ही नहीं था कि मरीना जब हम लोग पहुँचेंगे तो उस लोकेशन का नाम क्या होगा. लेकिन फिर मैंने किसी से पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको मरीना मॉल जाना है तो फिर आप लोगों को यहाँ ही उतरना होगा. वैसे तो हम लोग मरीना मॉल की नीयत से आए थे, लेकिन फिर हम लोग कहीं और ही चले गए थे. आवाज तो ऐसी आ रही है. तो अब आए हैं हम लोग मरीना मॉल. मरीना, ये बिल्डिंग दिख रही है ब्रो, अब भी बहुत जा रही है. इतना ना ही जाता है. लो भाई, ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिए. हाँ हाँ, टी 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 टी. तो वैसे तो हम लोगों को मरीना मॉल जाना था, लेकिन हम चलते चलते मरीना बीच पहुंच गए और हमें पता ही नहीं चला. अभी हम लोग जो है ना जा रहे हैं मरीना बीच. और मरीना आए हैं आज दिन में, आ गए, जल्दी आ गए. जो है अच्छा लग रहा है. तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं मरीना सिटी में, ठीक है. और मॉल ढूंढ रहे थे, लेकिन मरीना बीच की तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं. हमें नहीं पता मरीना बीच में क्या होगा, पानी तो होगा लेकिन और क्या होगा. अच्छा, दूसरा ये सब लोग नहा के आ रहे हैं. तैसे ये बीच से नहा के आ रहे हैं. अच्छा, तो भूल गई मैं क्या कह रही थी. बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, ये बहुत मज़ा आ रहा है इधर. मैं दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का. ये भी ले ली. आप लोग साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं बड़े मज़े से. ऊपर तो क्रेन है, मैं डर गई. ला 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 ला. तो अब देखें कि क्या होता है. तो इस तरह की जो गाड़ियाँ थी वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल रही थी. लेकिन इस गाड़ी को देखकर तो मतलब वो हो मतलब देखकर ही इतनी अच्छी लग रही थी. इसको देखकर ही इतना एंजॉय कर रहे थे. इनको जो इसमें जो बैठकर चलाते होंगे, इसमें बैठकर जो घूमते होंगे, उनको कितना एंजॉय करते होंगे, कितना मज़ा आता होगा. इसकी तो आवाज़ ही कुछ अलग थी. लेकिन ये जो खड़ी हुई थी, ये रेंट के लिए खड़ी हुई थी. किसी को रेंट पर लेकर जानी है तो ले जाए. वाह, कितना अच्छा बजा रही है. और पता है पूरा जो ये है ना गूंज रहा है इस साउंड से. बड़ा सुकून है. और ये मेरे लिए बजा रही है, बड़े प्यार से बजा रही है मेरे लिए, बस मेरे लिए बजा रही है. सामने जो है वो सी साइड है और मैं यहाँ पे खड़े होके देख रही हूँ नज़ारे. कितना सुकून है यहाँ पे. उसके
साइड में भी आ गई है, हैं? ये लेनी है तुम्हें? हाँ, मित्तत ने ये ली थी। इतना सुकून था ना, अंदर आने बाहर आने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन रात होने से पहले पहले ना मैंने वहाँ पे पिक्चर बनवानी है, बस उस पिक्चर के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। और मेरा दिल नहीं कर रहा यहाँ से जाने का, दिल नहीं कर रहा कि वक्त चले। बड़ा मज़ा आ रहा है इधर तो भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं आ गई, इसके साथ पिक्चर बनवानी थी मुझे। मिलती स्टीमर बढ़िया चलाएगी। चले तो सही, देखे तो सही क्या प्राइस है क्या नहीं है। यो आ गए हम सी साइड पे। हाँ यहाँ बनती है। तो बीच पे आती सब लोग अलग अलग हो गए। तो वैसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और रात हो गई है। अब रात का मंजर जो होता है ना वो यहाँ देखने वाला होता है। वैसे तो दिन का टाइम भी देखने वाला था, लेकिन अब रात का टाइम भी देखने वाला है। पानी की आवाज़ भी शेर आ रही है, पीछे बिल्डिंग्स बनी हैं, सारे नज़ारे नज़र आ रहे हैं। तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था कि हम लोग मरीना बीच पहुंच जाएंगे और जो मतलब इस तरह से आज का दिन होगा हमारा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा हुआ था। और दूसरा ये कि समंदर की लहरें जो थी वो ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ के हिसाब से, यहाँ के रूल्स के हिसाब से ना, इनके रूल्स जो हैं वो फॉलो करती हैं, क्योंकि सारी की सारी लहरें एक जैसी। और कभी ये नहीं कि पानी जो है ना अचानक से ज़्यादा आ जाए या कभी कम हो जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं इन्होंने क्या सिस्टम किया हुआ था कि अम्मी कह रही थी समंदर बीच में से कटा हुआ है कि लहरें सारी एक जैसी आ रही थी, जिसकी वजह से। और ये रात का मंजर है, रात का मंजर भी बहुत खूबसूरत। ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये बहुत प्यारा था। और मज़े की बात कि यहाँ पे डूबने का डर भी नहीं था, कि जिस तरह से आप लोगों को नहाना है नहाओ, बस डूबने का डर नहीं है। ये है असल, तो ये है असल मरीना। मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करते हो तो आप लोगों को यही लोकेशन जो है वो मिलनी है। और इतनी कोई मज़ेदार, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे कि मैं वीडियो बनाना ही भूल गई, मैं खो गई पानी में। तो बस ये था। और हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, मतलब शारजा और इनके मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव था ये दुबई और ये मरीना। मतलब ऐसा हिसाब है यहाँ पर कि अगर पानी की छोटी बॉटल अगर आपको 5 दिरहम की शारजा में मिल जाती है तो यहाँ पर 10 दिरहम की मिल रही थी। तो ये फ़र्क था। ये किटकैट आइसक्रीम ली, बड़े मज़े की लग रही थी देखने में। पता है कितने की मिली? 10 दिरहम। 10 दिरहम की आइसक्रीम। यहाँ तक मैकडॉनल्ड की जो थी 2 दिरहम की थी, ये 10 दिरहम की लिए। तो खैर आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि जो मतलब जो भी चीज़ होती है तो वो जगह के हिसाब से उसके प्राइस में जो है फ़र्क आ ही जाता है। जैसे कि शारजा में जो चीज़ है वो यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी। तो वैसे ही मैन दुबई है, यहाँ पर जो है हर जगह के लोग आ रहे होते हैं। दूसरा ये कि अब हम लोग रात के टाइम हो चुका है, अब हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो पापा ने यहाँ पर जो है बिज़नेस क्लास के जो है टिकट्स अपने बुक कराए थे, क्योंकि बिज़नेस क्लास में ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आवाम का जो है रश नहीं होता। इकनॉमिक जो थी वो इसी में ही थी, लेकिन वो थोड़े बैक साइड पर थी। और जो इकनॉमिक के जो लोग हैं वो बिज़नेस क्लास में नहीं आ सकते, उनको फ़ाइन लग जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे बिज़नेस क्लास में बैठे हुए थे, मतलब गोल्ड कार्ड जो होता है वो लिया था पापा। तो बिज़नेस क्लास के लिए आप लोगों को लेना होता है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड जो इकोनॉमिक क्लास के मतलब हिसाब से जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इसमें बस ये फ़ायदा होता है कि इसमें आवाम नहीं होती, आप लोगों को आराम से जो है बैठने की जगह मिल जाती है, इसमें ज़्यादा रश नहीं होता। लेकिन इकोनॉमिक में खचाखच लोग भरे होते हैं।
इसके बाद हम लोग गए थे चेन्नई रेस्टोरेंट, वहाँ पे हम लोगों ने डोसा वगैरह खाया था, वो आप अम्मी के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर हम लोग घर आए तो भाभी ने भी यहाँ पर जो है डिनर बनाया हुआ था। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं बनाज़ ऑफिशियल के नाम से। तो जब तक के लिए तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय।